मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ, कुशल और मंगल होंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कल तक अपन ने एक्सरसाइज 3.4 का बेसिक कंप्लीट समझ लिया था। आज अपन एक्सरसाइज 3.4 के ऊपर बात करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.4 के ऊपर बात करने से पहले आपको मैं ये बता देता हूँ, किसी स्टूडेंट ने मुझे एक डाउट भेजा था, तो वो डाउट क्लियर कर देता हूँ। हो सकता है वही डाउट आपका भी हो। उन्होंने पूछा था कि भाई सर, व्युत्क्रमणीय अवयव जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आपने बताई थी और एक व्युत्क्रम अवयव इनवर्स मैट्रिक्स जो आपने बताई थी, दोनों अलग अलग है या सेम? देखिए प्यारे बच्चों, ये जो इनवर्स मैट्रिक्स और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जो होती है, यानी व्युत्क्रम अवयव और व्युत्क्रमणीय अवयव, दोनों अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं? देखो, जो मान लो आपके पास ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग अवयव है, और आपने उन दोनों को मल्टीप्लाई किया और आपके पास रिजल्ट में आया एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये बी मैट्रिक्स ऐसी है कि आपको इसने ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दिया, यानी ये बी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स की कहलाती थी इनवर्स मैट्रिक्स यानी व्युत्क्रम अवयव। तो बी को आप लिखते थे ए इनवर्स से लिखते थे, क्योंकि ए की व्युत्क्रम अवयव है, इसलिए आप इसको ए इनवर्स से भी लिखते हो। तो ये आपके पास व्युत्क्रम अवयव हो गया, किसका? ए का व्युत्क्रम अवयव। और इस कंडीशन में जो ए है ना, ये कहलाता आपका व्युत्क्रमणीय अवयव है। तो इसलिए व्युत्क्रमणीय अवयव अलग होता है, व्युत्क्रम अवयव अलग होता है। जिस मैट्रिक्स की आप इनवर्स मैट्रिक्स निकाल रहे हो, तो वही मैट्रिक्स आपकी कहलाती है व्युत्क्रमणीय अवयव, और इनवर्स मैट्रिक्स बाद में निकलती है। अभी आप एक्सरसाइज 3.4 के अंदर निकालोगे। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 3.4 के ऊपर। एक्सरसाइज 3.4 में क्या है, आपको एक मैट्रिक्स दे रखी होगी, उस मैट्रिक्स की आपको इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करनी है। तो किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करने के आपको मैंने बताए थे, और भी तरीके हैं, लेकिन आपको यहाँ पे बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यानी प्रारंभिक संक्रियाओं का उपयोग करके आपको किसी मैट्रिक्स की इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करनी है। तो किसी मैट्रिक्स की इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए आप जो संक्रिया लगाओगे, एक बात का उसमें ध्यान रखना, अगर आप स्टार्टिंग में रो का ऑपरेशन यूज करते हो तो जब तक क्वेश्चन समाप्त नहीं होता तब तक सारे ऑपरेशन रो के लगेंगे। अगर स्टार्टिंग में आप कॉलम का ऑपरेशन यूज करते हो तो जब तक क्वेश्चन समाप्त नहीं हो जाता तब तक सारे ऑपरेशन कॉलम के लगेंगे। अगर प्रश्न में स्पेशल कह रखा कि इसको रो ऑपरेशन की सहायता से सोल्व कीजिए, तो उस क्वेश्चन को पूरा आपको रो ऑपरेशन से करना। और अगर आपको प्रश्न में स्पेशल कह रखा कॉलम ऑपरेशन की सहायता से सोल्व कीजिए, तो आपको पूरा प्रश्न कॉलम ऑपरेशन की सहायता से सोल्व करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। मान लीजिए, माना पहला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। माना ये जो मैट्रिक्स दे रखी है एक ए मैट्रिक्स है, 1 -1 2 3। अब देखो, कल मैंने आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स को उसकी इनवर्स मैट्रिक्स से गुणा करते हैं तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। तो उस रिजल्ट का यहाँ यूज करेंगे। तो नाउ आपको कल मैंने बताया था, ए को ए इनवर्स मैट्रिक्स से गुणा करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो यहाँ से ए की जगह अपन क्या लिखेंगे, ए मैट्रिक्स को लिखेंगे। ए इनवर्स आपको पता नहीं है तो ए इनवर्स ऐसा का ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी जितने बाई जितने की मैट्रिक्स इधर लिखी हुई है उतने बाई उतने की मैट्रिक्स इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है, 1 0 0 1। तो देखिए अब आपका टास्क क्या रहेगा कि इस जो ये जो मैट्रिक्स दे रखी है, इस मैट्रिक्स को आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। मतलब यहाँ 1 लाना है, या 0 लाना है, या 0 लाना है, एक 1 लाना है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए नहीं, यहाँ 1 तो है ही है, या 2 की जगह 0 बनाना है, या 3 की जगह 1 बनाना है, यहाँ पे -1 की जगह 0 बनाना है। तो ऐसा बनाने के लिए आपको ऑपरेशन लगाने होंगे। रो का ऑपरेशन लगाओ या फिर कॉलम का ऑपरेशन लगाओ, कोई सा भी ऑपरेशन लगाओ, आपको लास्ट में जो इनवर्स मैट्रिक्स मिलेगी वो सेम ही मिलेगी। क्योंकि आपको मैंने पहले एक प्रमेय के अंदर बता दिया था, किसी भी मैट्रिक्स की इनवर्स जो मैट्रिक्स होती है वो यूनिक यानी अद्वितीय होती है। तो देखिए, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करते समय आपका टारगेट यानी आपका जो लक्ष्य है, वो जिस प्रकार अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिखती है, उसी प्रकार आपको भी एक टारगेट का पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। उसके अलावा आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। देखो, आपको यहाँ पैटर्न फॉलो करना होगा कि जब आप रो के ऑपरेशन लगा रहे होंगे तो आपको टारगेट कैसे लेना है। तो रो के ऑपरेशन में क्या करना, सबसे पहले 1 लाएंगे। 1 लाने के बाद यहाँ पे अपन इसको जो भी अवयव होगा उसको 0 बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी अवयव होगा उसको 1 बनाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे जो भी अवयव होगा उसको बनाएंगे 0। यानी जब मैं रो के ऑपरेशन लगा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं कॉलम वाइज चलूंगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा। और जब मैं कॉलम के ऑपरेशन लगा रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, जैसे मेरे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, तो कॉलम के ऑपरेशन में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 1 बनाऊंगा, फिर मैं उसको बनाऊंगा, यहाँ वाले अवयव को 0 बनाऊंगा, फिर मैं इसके बाद यहाँ वाले अवयव को 1 बनाऊंगा, उसके बाद मैं यहाँ वाले अवयव को 0 बनाऊंगा। यानी जब मैं कॉलम का ऑपरेशन लगा रहा हूँ तो मैं यहाँ चल रहा हूँ रो वाइज, मतलब क्लॉकवाइज, और जब मैं रो का ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं यहाँ चल रहा हूँ कॉलम वाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको ये पैटर्न फॉलो करना है। आपका टारगेट क्या रहेगा, जब आप रो के ऑपरेशन लगा रहे होंगे तो पहले आपको इसको सोल्व करना है, फिर इसको सोल्व करना, फिर इसको सोल्व करना, फिर इसको सोल्व करना। मतलब रो के ऑपरेशन में आपको चलना कॉलम वाइज, और कॉलम का जब ऑपरेशन लगा रहे होंगे
तो आपको चलना रो वाइज, मतलब पहले इसको सोल्व करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना। अगर आपको ये पैटर्न समझ में आ गया तो इस 2x2 की मैट्रिक्स को सोल्व करने में आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी, सब क्वेश्चन आपके बहुत आसानी से सोल्व हो जाएंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब मैं इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करूंगा, यहाँ से सारे ऑपरेशन रो के यूज करूंगा मैं। तो जब मैं स्टार्टिंग में रो के ऑपरेशन यूज कर रहा हूँ तो एंड तक मैं रो के ऑपरेशन लगाऊंगा। ऐसा नहीं आप रो के ऑपरेशन और कॉलम के ऑपरेशन को मिक्स कर दो, अगर मिक्स कर दो तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, तो आपको ध्यान रखना, अगर कॉलम से स्टार्ट कर रहे हो तो एंड तक कॉलम से करना, अगर रो का ऑपरेशन स्टार्टिंग में लगा रहे हो तो लास्ट तक आपको रो का ऑपरेशन लगाना। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो ये तो 1 ही है, इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, जब रो का ऑपरेशन से कर रहे हो तो टारगेट लेंगे अपन ए से, फिर अपन चलेंगे ए से, फिर अपन चलेंगे ए से। तो अपन क्या करेंगे, अब इसको बनाएंगे 0। तो इसको 0 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक ऑपरेशन सोचना होगा। वो ऑपरेशन क्या होगा देखो, तो देखो मैं इसको 0 बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ, इसको 0 बनाने के लिए मैं अगर इस रो 1 को मैं 2 से गुणा करके इस रो 2 में से घटा दूं, यानी मेरे को चेंज किस में करना है, रो 2 में। तो रो 2 में क्या चेंज कर रहा हूं मैं, रो 2 में से मैं रो 1 को 2 से गुणा करके घटा रहा हूं। देखिए रो 2 में चेंज करेंगे और रो 2 में क्या करेंगे, रो 1 से 2 गुणा करेंगे और 2 से इसको गुणा करते पहले इससे घटाएंगे। तो ये 2 के 2 में से 2 घट गया, 0 हो जाएगा। तो देखिए क्या चेंज आएगा, अगर जो ऑपरेशन आप इधर लगा रहे हो वो का वो ऑपरेशन आपको इधर भी लगाना है, क्योंकि इक्वेशन है। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए दोनों पक्षों में आपको सेम संक्रिया लगानी है। तो यहाँ से देखिए रो 2 की बात हो रही, तो रो 1 में तो चेंज ही नहीं होगा, इसलिए 1 - 1 रो 1 तो ऐसे कैसे। रो 2 में क्या चेंज हो रहा है, रो 2 को घटा रहे हैं रो 1 को 2 से गुणा करके। तो रो 1 को 2 से गुणा कीजिए, ये 2 एकम 2, संगत अवयव हमेशा जुड़ेंगे घटेंगे, 2 एकम 2, 2 - 2 ये क्या हो गया 0। यहाँ देखिए 3 माइनस के 2, तो 3 + 2 ये हो जाएगा आपके पास 5। ये हो गया आपके पास ए इनवर्स ऐसा का ऐसा, और इधर 1 0। देखो इधर भी रो 1 में चेंज नहीं होगा लेकिन रो 2 में चेंज होगा। रो 2 में क्या चेंज होगा देखिए, तो आपने जो ऑपरेशन लगाया रो 2 वाला इधर, जो वो का वो ऑपरेशन इधर लगेगा। देखिए आप क्या करोगे, रो 2 में से कटोगे रो 1 का 2 गुना, तो 0 - 2, तो ये मिलेगा आपको -2। ये मिलेगा 1 - 2 को 0 से गुणा करोगे 0, 1 - 0 आपको यहाँ मिलेगा 1। अब देखिए अपन का टारगेट क्या रहेगा, ये टारगेट कंप्लीट, ये टारगेट कंप्लीट। अब देखो अपन का टारगेट रहेगा इसको अपन को 1 बनाना है। तो मैं 1 बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ, इस रो 2 के अंदर अगर मैं 5 का भाग दे दूं, मैंने आपको बताया था किसी भी रो में किसी भी संख्या से गुणा या भाग कर सकते हो। तो आप यहाँ से जैसे 5 का भाग देते तो ये तो 0 को 0 रहेगा, और यह 5 का भाग देते पहले 1 आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रो 2 में वापस चेंज कर रहा हूँ, और रो 2 के अंदर क्या चेंज कर रहा हूँ, रो 2 के अंदर मैं दे रहा हूँ 5 का भाग। तो ये ऑपरेशन लगाते पहले आपके मैट्रिक्स में क्या चेंज आएगा देखिए, 1 में तो चेंज नहीं आएगा क्योंकि ऑपरेशन 1 का नहीं लगा, 2 में लगा, यहाँ 5 का भाग दोगे तो 0 रहेगा, यहाँ 5 का भाग देते पहले हो जाएगा आपके पास 1। ये इनवर्स एक इनवर्स ऐसा का ऐसा। यहाँ पे देखिए अब अगर आप यहाँ पे 1 0, रो 1 में चेंज ही नहीं होगा क्योंकि रो 1 का ऑपरेशन नहीं, रो 2 में चेंज होगा। तो यहाँ 5 का दिया भाग तो ये माइनस का 2/5, यहाँ पे 5 का भाग दिया तो 1/5। अब देखिए आपका टारगेट ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट। अब आपका टारगेट क्या है, इसको 0 बनाना। तो ये 0 कैसे बन सकता है, देखो आप यूं मत सोचना कि मैं इससे इस कॉलम से इसको जोड़ दूं तो 1 + 1 - 1 ये 0 हो जाएगा। तो ये रॉन्ग है क्योंकि आप रो का ऑपरेशन लगा रहे हो, अब यहाँ पे कॉलम के ऑपरेशन लगाते पहले गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, ऑपरेशन सारे रो के लेने हैं। तो मैं वापस क्या करता हूँ, इस रो 1 में और रो 2 को दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। रो 1 और रो 2 को जोड़ देते हैं और चेंज किस में कर लेते हैं, रो 1 में। तो यहाँ से मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ रो 1 वाला, रो 1 में तो चेंज करना है यहाँ पे। तो रो 1 में चेंज कर रहा हूँ मैं रो 1 + रो 2, तो रो 1 + रो 2। ऐसा चेंज करने के बाद आपको क्या मिलेगा, इधर देखिए आप 1 में देखो R1 में चेंज होगा, R2 में चेंज नहीं होगा, R2 तो ऐसा का ऐसा। R1 में क्या होगा, रो 1 में रो 2 जोड़ना, 1 + 0 क्या होगा 1, -1 + 1 क्या होगा 0। ये हो गया आपके पास A इनवर्स। तो इधर आपने रो 1 के अंदर ऑपरेशन लगाया तो इधर भी आपके रो 1 में ऑपरेशन लगेगा, और ऑपरेशन लगाने के बाद क्या मैट्रिक्स बनेगी आपके पास। अब देखिए आप यहाँ पे क्या करोगे, 1 + -2/5, तो 1 - 2/5, 1 - 2/5 हो गया आपके पास 3/5। तो यहाँ से मिलेगा आपको 3/5। इसी प्रकार यहाँ से देखो 0 + 1/5, तो यहाँ से मिलेगा आपको 1/5। यहाँ से देखिए आप ये रो 2 में चेंज नहीं होगा क्योंकि ऑपरेशन लग रहा है रो 1 में, तो ये -2/5 ऐसा का ऐसा, और ये हो गया 1/5 ऐसा का ऐसा। अब देखिए प्यारे बच्चों
तो ये आपके बन गई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई बन गई कि नहीं बन गई? ये आपके बन गए आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये ए इनवर्स, और ये आपके एजेटिक ऐसा का ऐसा 3/5, 1/5, माइनस का 2/5, 1/5। अब देखो प्यारे बच्चों, आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक वन की तरह काम करती है। जिस प्रकार नॉर्मल मैथ्स में एक वन काम करता है, उसी प्रकार मैट्रिक्स के अंदर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स काम करती है। तो यहाँ से ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा हो तो वापस ए इनवर्स ही आएगा। तो इसलिए या तो इसको आई लिखो या इसको डायरेक्ट ही आप क्या लिख दो, ए इनवर्स लिख दो। तो ये आपके क्वेश्चन 1 का आंसर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 में जो मैट्रिक्स दे रखी थी उसकी आपने इनवर्स मैट्रिक्स याद कर ली। देखिए प्यारे बच्चों, अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये मैट्रिक्स दे रखी है, इसकी आपको इनवर्स मैट्रिक्स याद करनी। तो सबसे पहले इसको मान लीजिए, माना ये जो मैट्रिक्स दे रखी है आपके ए मैट्रिक्स है। तो माना ये जो मैट्रिक्स दे रखी है ये ए है आपके पास, 2 1 1 1। अब देखिए किसी भी मैट्रिक्स की इनवर्स मैट्रिक्स जब भी आपको याद करनी हो बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट काम में लेना। कौन सा रिजल्ट? कि किसी भी मैट्रिक्स को उसकी इनवर्स मैट्रिक्स से जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। तो बस इसका यूज करके अपन इनवर्स मैट्रिक्स याद करेंगे। तो अपन एक की जगह ए मैट्रिक्स लिख देंगे, 2 1 1 1, ए इनवर्स ऐसा का ऐसा इक्वल टू आई की जगह जितने की इधर मैट्रिक्स है उतने बाय उतने की आइडेंटिटी मैट्रिक्स उधर लिख देंगे। तो 1 0 0 1। अब आपका टास्क क्या रहेगा? आपको इसको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ऑपरेशन, रो ऑपरेशन लगा सकते हो, कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हो। अगर स्टार्टिंग में रो ऑपरेशन लगा रहे हो तो एंड तक रो ऑपरेशन की सहायता से इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना। अगर स्टार्टिंग में कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हो तो एंड तक आपको कॉलम ऑपरेशन की सहायता से इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना। तो जब रो का ऑपरेशन लगा रहे होंगे अपन टारगेट कॉलम वाइज लेंगे। तो कॉलम वाइज लेने के लिए अपन क्या करेंगे? देखिए अब अपन का टारगेट इसको 1 बनाना। तो अपन 1 बनाने के लिए मेरे को पता है इसको 1 बना के गुणा भाग करने से अच्छा नीचे रो 2 के अंदर 1 पड़ा हुआ है। तो अपन क्या करते हैं, रो 2 की जगह रो 1 को लिख देते हैं, रो 1 की जगह रो 2 को लिख देते हैं। ये अपन इंटरचेंज कर सकते हैं, आपको कल मैंने ऑपरेशन में बताया था। तो यहाँ से मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ, रो 1 का किस में इंटरचेंज कर रहा हूँ, रो 2 में। ये ऑपरेशन ये बता रहा है रो 1 का रो 2 में, रो 2 का रो 1 में, यानी रो 1 की जगह मैंने रो 2 लिख दी, रो 2 की जगह रो 1 लिख दी। तो इस वाले पार्ट में अगर मैं कोई ऑपरेशन लगा रहा हूँ तो आपको इस वाले पार्ट में भी ऑपरेशन लगाना, क्योंकि इक्वेशन है तो बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से इंटरचेंज कर देते हैं। तो इस रो 1 को तो लिख देता हूँ मैं रो 2 की जगह। तो यहाँ से ये रो 1 रो 2 की जगह और रो 2 लिख देता हूँ मैं रो 1 की जगह। ये इंटरचेंज हो गया, ए इनवर्स ऐसा का ऐसा। यहाँ पे भी सेम मैजेटिक। तो ये रो 2 को मैं लिख रहा हूँ रो 1 की जगह और रो 1 लिखेंगे रो 2 की जगह। अब यहाँ से क्या करेंगे? देखिए प्यारे बच्चों, आपका पहला टारगेट कंप्लीट। अब दूसरा टारगेट, इसको बनाना आपको 0। तो इसको 0 बनाने के लिए कैसे कर सकते हो? तो मैं रो 1 को अगर 2 में से गुणा कर दूं, फिर मैं रो 2 में से घटा दूं, तो अपन के पास ये 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता? या फिर आप रो 2 को घटा दो रो 1 में से 2 गुणा करके। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं अपन, रो 2 में ही चेंज करेंगे। और रो 2 के अंदर क्या चेंज करूंगा मैं, इस रो 2 को मैं घटा दूंगा किससे, रो 1 को 2 गुना करके घटा दूंगा। तो ये ऑपरेशन अपन के बन गया। तो यहाँ से इस ऑपरेशन से अपन के मैट्रिक्स में क्या चेंज आएगा? देखिए रो 2 को, इसको देख के चलना है, रो 2 को घटाना है किससे में, R1 के 2 गुणों में से। तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, चेंज किस में आएगा, रो 2 में। तो रो 1 ऐसा का ऐसा, रो 2 में चेंज आएगा 2 माइनस 2, ये आ गया 0। या जी 1 माइनस 2, माइनस का 1, ये ए इनवर्स ऐसा का ऐसा। जिस प्रकार का चेंज इधर आया उस प्रकार का चेंज इधर भी आएगा। देखिए रो 2, ये रो 2 में से घटाना है रो 1 के 2 गुने को। तो ये तो 0, तो 0 से 2 गुना हो गया 0। तो देखो रो 1 में तो चेंज ही नहीं करना, रो 2 में चेंज आएगा 1 माइनस 2 इंटू 0 0, तो 1 आ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 इंटू 2 2, तो 0 माइनस 2 ये हो जाएगा माइनस के 2। तो आपका पहला और दूसरा टारगेट कंप्लीट। अब तीसरा टारगेट, इसको बनाना प्लस का 1। तो इसको प्लस का 1 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो? देखिए अगर मैं रो 2 को -1 से गुणा कर देता हूँ तो ये 0 का 0 रह जाएगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये भी प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगला ऑपरेशन लगाएंगे अपन, रो 2 में चेंज करूंगा मैं, और रो 2 में क्या चेंज करूंगा मैं, -1 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो इस तरफ ऑपरेशन लगाएंगे तो इस तरफ भी लगाएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे रो 1 में चेंज ही नहीं होगा, रो 2 में हो जाएगा 0 को आप -1 से गुणा करो 0 आएगा, -1 को -1 से गुणा किया प्लस का 1 आएगा, ए इनवर्स ऐसा का ऐसा। अब इधर क्या आएगा, देखिए R1 में चेंज ही नहीं होगा, 0 और 1 ऐसा का ऐसा। इसको -1 से जैसे गुणा करेंगे, ये +1 इंटू -1 माइनस का 1, ये माइनस का 2 इंटू माइनस का 1, ये प्लस का 2। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपका नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, इसको आपको 0 बनाना है। अब आप ऐसे मत करने लग जाना कॉलम 1 में से कॉलम 2 घटा के आप इसको 0 बना दो, नहीं। ऑपरेशन जब रो का लगा दिया तो यहाँ पे ऑपरेशन रो की सहायता से इसको सोल्व करना है। तो देखिए
मैं ऐसा कर सकता हूँ, रो 1 में से अगर रो 2 घटा दूं तो 1 माइनस 0 यहाँ पे भी 1 ही रह जाएगा, ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रो 1 में चेंज कर रहा हूँ, और रो 1 में से मैं रो 2 घटा रहा हूँ, तो संगत अवयव भी जुड़ते घटते हैं। तो देखिए यहाँ से रो 1 में चेंज आएगा, रो 2 ऐसे की ऐसी, तो रो 1 में क्या चेंज आएगा, 1 माइनस 0। देखिए इसको देख के चलना है, रो 1 माइनस रो 2 यानी 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0 आ गया। अब ये इनवर्स ऐसा का ऐसा, यहाँ से देखिए जिस प्रकार का चेंज इधर किया वैसा का वैसा चेंज इधर आएगा। ऑपरेशन को देखो, R1 माइनस R2 यानी 0 माइनस माइनस 1 तो प्लस का 1, 1 माइनस 2 माइनस का 1, रो 2 में चेंज ही नहीं आएगा, ऑपरेशन लगाया आपने रो 1 में। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से मैंने आपको पहले बताया था कि जिस प्रकार नॉर्मल मैथ्स में 1 काम करता है उसी प्रकार मैट्रिक्स के अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स काम करती है। तो यहाँ से कोई भी मैट्रिक्स अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा होती है तो वो भी मैट्रिक्स रह जाएगी। तो ये ए इनवर्स मैट्रिक्स इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा होगी तो वापस ये ए इनवर्स ही रह जाएगी। और यहाँ पे सामने क्या बचा आपके पास, 1 माइनस 1 माइनस 1 2, तो ये जो बचा आपके फाइनली रिजल्ट है क्या, ये इसका आंसर। तो ए मैट्रिक्स की ए इनवर्स मैट्रिक्स आपने निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में जब आपको मैट्रिक्स दे रही, सबसे पहले इसको ए मैट्रिक्स मान लेंगे। तो माना जो ये मैट्रिक्स दे रही है, ये ए मैट्रिक्स आपके पास 1 3 2 7। इसके बाद आपको रिजल्ट बताया था, हमेशा उसी रिजल्ट को काम लेना है। ए को ए इनवर्स से जब मल्टीप्लाई करोगे तब आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। अब ए की जगह ए वाली मैट्रिक्स लिख दीजिए, 1 3 2 7, और ए इनवर्स ऐसा का ऐसा। आई की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे, जितने बाय जितने की मैट्रिक्स इधर है उतने बाय उतने की आइडेंटिटी मैट्रिक्स इधर लिखेंगे, 1 0 0 1। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब अपन का टारगेट रहेगा इसको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना। तो मैं जब रो के ऑपरेशन ले रहा हूँ तो मैं इसके कॉलम वाइज टारगेट लूंगा। सबसे पहला टारगेट 1, ये आपके पास 1 ही है। अब इसको अपन को 0 बनाना, तो इसको 0 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस रो 2 में से मैं इस रो 1 को 2 से गुणा करके घटा दूं तो ये 2 में से 2 0 हो जाएगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ, रो 2 के अंदर चेंज कर रहा हूँ। तो रो 2 में मैं क्या करूंगा, रो 2 को घटा रहा हूँ मैं रो 1 का 2 गुना करके मैं घटा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, अब आपको रो 1 के अंदर चेंज ही नहीं आएगा, केवल रो 2 में चेंज आएगा। यहाँ से इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखिए रो 2 माइनस 2 R1, तो 2 माइनस 2 इंटू 1 ये हो गया 0। 7 माइनस 3 इंटू 2 यानी 6, 7 माइनस 6 कितना हो गया 1। तो ये आपके पास आ गया ए इनवर्स। तो देखिए जब इधर ऑपरेशन लग रहा है तो इस वाले पक्ष में भी आपको ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। R1 में ऑपरेशन नहीं लग रहा है इसलिए R1 में चेंज नहीं आएगा, R2 में चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा, R2 माइनस 2 R1 करना, R2 में से R1 का 2 गुना करके घटाना है। तो ये R2 है तो 0 माइनस इसका 2 गुना करके घटाओ, 0 माइनस 2 माइनस का 2, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 0 0, तो 1 माइनस 0 आपके पास मिलेगा 1। अब देखो अपन का टारगेट क्या रहेगा, ये टारगेट कंप्लीट, ये टारगेट कंप्लीट, ये टारगेट, ये ऑलरेडी टारगेट आ गया आपके पास कंप्लीट, यहाँ पे भी एक आ गया। अब आपका टारगेट है यहाँ पे आपको क्या बनाना है, 0 बनाना। तो यहाँ 0 बनाने के लिए आप क्या करोगे, एक काम कीजिए, इस रो 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और R1 में से घटा दीजिए। तो यहाँ से नया ऑपरेशन बन रहा है मेरे पास, R1 में मैं चेंज कर रहा हूँ, और क्या चेंज कर रहा हूँ, R1 में से मैं घटा रहा हूँ R2 का 3 गुना। क्यों, क्योंकि ये 3 बन जाएगा, तो जब 3 में से 3 घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो इसलिए फिर यहाँ पे क्या चेंज आएगा, देखिए रो 2 में चेंज नहीं आएगा क्योंकि रो 2 की यहाँ बात नहीं हो रही, तो रो 2 को ऐसा कैसे लिखेंगे, रो 1 में चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा, रो 1 माइनस 3 R2, यानी R1 में से आपको R2 का 3 गुना करके घटाना है। तो 1 माइनस यहाँ से 3 गुना करूंगा 0 मिलेगा, तो ये आपको 1 ही मिलेगा। देखिए यहाँ पे 3, इसका 3 गुना 3, तो 3 माइनस 3 ये हो गया आपके पास 0। यानी आपको एक ऑपरेशन ऐसा देखना है कि पुराना टारगेट भी नहीं बिगड़ना चाहिए आपका, और नया वाला टारगेट जो आपने सोचा है वो आपको आना चाहिए, या ए इनवर्स ऐसा का ऐसा। इसके बाद देखिए जो ऑपरेशन आपने इधर लगाया वो अब इधर भी लगेगा, इधर लगाएंगे। देखिए आपने ऑपरेशन R1 में लगाया तो R2 में चेंज नहीं आएगा, इसलिए ये तो ऐसे की ऐसी। अब R1 में क्या चेंज होगा, R1 माइनस 3 R2, तो इसको 3 से गुणा करना है और R1 में से घटेगा, तो ये हो गया 3 दूनी 6 माइनस का 6, तो 1 माइनस माइनस का 6, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 6 यानी 7 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस 3 इंटू 1 3, तो 0 माइनस 3 हो गया माइनस के 3। तो यहाँ से ही आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब अपन ए इनवर्स से गुणा करते हैं तो ए इनवर्स ही आता है, इज इक्वल टू आपके पास मिल गया 7 माइनस 3 माइनस 2 1। यानी आपको इस मैट्रिक्स तीसरे नंबर वाले मैट्रिक्स की आपको इनवर्स मैट्रिक्स आपको यहाँ पे मिल चुकी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट।
तो देखिए फिर बच्चों, अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। जो मैट्रिक्स दे रखी गिवन मैट्रिक्स, उसको अपन सबसे पहले ए मान लेते हैं। माना जो ये मैट्रिक्स दे रखी है ए है आपके पास 2 3 5 7। अब इसके बाद आपको एक रिजल्ट बताया था, किसी मैट्रिक्स को उसकी इनवर्स मैट्रिक्स से जब आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, ये आप जानते हो, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं 9, यानी अब ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, आई होता है। ए की जगह ए का मान रख देते हैं यहाँ से 2 3 5 7, ए इनवर्स सेम टू सेम ऐसा का ऐसा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जितने बाई जितने की मैट्रिक्स इधर, उतने बाई उतने की मैट्रिक्स उधर लिखो 1 0 0 1। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब अपन क्या करेंगे, इसको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना। तो मैं यहाँ पे रो के ऑपरेशन जब यूज कर रहा हूँ तो मेरे को कॉलम वाइज चलना पड़ेगा। सबसे पहले मेरे को इसको 1 बनाना है, तो मैं इसको 1 की ऑपरेशन की सहायता से बना सकता हूँ। तो देखिए अब मैं R1 में चेंज करना, तो मैं ऑपरेशन लगाऊंगा R1 में। क्या लगा सकता हूँ, देखो अगर आप R1 को 3 से गुणा कर दो और फिर इससे घटा दो, देखो R1 को 3 से गुणा करके R2 में से घटा दो, यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 - 5 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा। ये तो टारगेट है, बाकी को नहीं देखना, केवल एक एक टारगेट लेना है। तो R1 में मेरे को यहाँ 1 लाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस R1 को मैं 3 से गुणा करूंगा और 3 से गुणा करके मैं इसको R2 से घटा दूंगा। तो देखिए 3 दूनी 6, 6 में से 5 घट के 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 - 5 1 हो गया। यहाँ पे देखिए 3R1 - R2, तो 3 3 9, 9 - 7 आपके पास हो जाएगा 2। और ये रो 2 तो चेंज ही नहीं होगी क्योंकि ऑपरेशन लगा R1 में। अब देखिए ए इनवर्स ऐसा का ऐसा। इसके बाद ये जो आपके चेंज इधर आया वो का वो चेंज इधर करना, यानी रो 1 में इधर भी ऑपरेशन लगेगा। तो देखिए रो 1 में ऑपरेशन लगाना आपको R1 का 3 गुना करके R2 में से घटाना। तो ये 3 एकम 3, 3 - 0 क्या हो जाएगा, 3 ही रहेगा। यहाँ से देखिए 0, तो 0 को 3 से गुणा करेंगे तो 0 रहेगा। तो 0 - 1, ये माइनस का 1 हो जाएगा। और R2 में यहाँ पे चेंज भी नहीं आएगा। अपन को सब टारगेट एक साथ नहीं देखना है, पहले 1 हो गया, अब इसको 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इस 5 को अगर मैं R1 को भी 5 से गुणा करके घटा दूं तो ये 5 हो जाएगा, 5 - 5 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से एक नया ऑपरेशन बना, यानी मैं चेंज R2 में करूंगा। और R2 में क्या चेंज कर रहा हूँ, मैं R2 में से घटा रहा हूँ किसको, R1 का 5 गुना घटा रहा हूँ। तो देखिए इस ऑपरेशन से मैट्रिक्स में क्या चेंज आएगा, तो यहाँ पे R2 में चेंज आएगा, R1 ऐसा का ऐसा। तो देखो R2 में क्या चेंज आएगा, आपको करना है R2 - 5R1, तो 5 - 5 एकम 5, तो ये हो गया आपके पास 0। यह हो जाएगा 7, 7 - 5 दूनी 10, यानी ये हो गया -3। और ए इनवर्स ऐसा का ऐसा, जिस प्रकार का चेंज इधर किया उसी प्रकार का चेंज इधर भी होगा। देखिए R2 में ऑपरेशन लगाया नहीं, R2 में चेंज आएगा, R1 में नहीं आएगा। तो R1 तो इसकी ऐसी की ऐसी, 3 - का 1। अब यहाँ चेंज करना है, क्या चेंज करना है, R2 - 5R1, तो 0 - 5 3 15, तो 0 - 15 हो गया -15। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा 1 - -5, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस, तो 1 + 5 हो जाएगी 6। ये यहाँ से ऑपरेशन कंप्लीट। अब देखिए आपका पहला टारगेट कंप्लीट हो गया, दूसरा कंप्लीट हो गया, तीसरा। देखिए अब अपना नेक्स्ट टारगेट इसको बनाना 1। तो इसको 1 बनाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, रो 2 के अंदर कंप्लीट में -3 का भाग दे दो तो ये 1 बन जाएगा और ये भी 0 को 0 ही रहेगा। तो यहाँ से मैं रो 2 में चेंज कर रहा हूँ, और क्या चेंज कर रहा हूँ, रो 2 में भाग दे रहा हूँ मैं -3 का। तो इस मैट्रिक्स में क्या चेंज आएगा, देखिए तो रो 1 में तो चेंज ही नहीं आएगा क्योंकि ऑपरेशन रो 2 के लिए। तो देखो 0 में -3 का भाग देगा 0, -3 में -3 का भाग दिया 1। ए इनवर्स जिस प्रकार का ऑपरेशन इधर लगा उस प्रकार का ऑपरेशन इधर भी लगेगा। रो 2 का ऑपरेशन है, रो 1 में चेंज नहीं आएगा। देखिए इसमें -3 का भाग दिया, माइनस से माइनस कट गया, 3 5 15, यहाँ से कटे ये -3 का भाग दिया, ये हो गया 3 दूनी 6, तो -2। अब देखिए ये टारगेट कंप्लीट, ये टारगेट कंप्लीट, ये टारगेट कंप्लीट। अपना अब अगला टारगेट है ये। अब देखो इसको 0 बनाने के लिए यानी रो 1 में चेंज करना, और रो 1 में चेंज करेंगे क्या, मैं रो 1 को घटा देता हूँ किससे, अगर रो 2 का 2 गुना करके घटा दूं, मैं रो 2 का 2 गुना करके घटा दूं, यानी सोचो ये रो 2 ये 2 से गुणा होगी तो 2 - 2 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी आपको ऐसी चीज सोचनी है कि ये चेंज नहीं हो, जो टारगेट कंप्लीट हो गए ये चेंज नहीं हो, और जो अगला टारगेट चाहिए वो आना चाहिए। तो ऐसा ऑपरेशन सोचना पड़ेगा। अब R1 में चेंज होगा, तो R1 में चेंज होगा, R2 ऐसा का ऐसा। R1 में क्या चेंज करना, R1 - 2R2, तो 1 - 2 × 0 0, तो ये बचेगा 1। देखिए 2 - 2 × 1 2, यानी ये भी 2 - 2 भी क्या हो गया 0। ए इनवर्स एजेटिक। और इधर क्या चेंज आया, देखिए आपको R1 में चेंज करना, तो R2 ऐसा का ऐसा, 5 - 2। अब देखिए R1 के अंदर क्या आएगा,
R1 माइनस 2R2 यानी 3 माइनस 5 दूनी 10, तो 3 माइनस 10 हो गया माइनस के 7। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 1 माइनस के 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा माइनस के 4, लेकिन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -1 प्लस के 4 हो जाएंगे यहाँ पे प्लस के 3। तो आपने जो ए मैट्रिक्स ली थी ये चौथा वाले क्वेश्चन की, उसके ए मैट्रिक्स का ये इनवर्स आपको मिल चुका है, तो यही आपका आंसर है। क्यों? क्योंकि आप ए इनवर्स को जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करोगे तो ये तो वापस आपको ए इनवर्स ही मिलेगा, और यानी इधर ए इनवर्स आ गया और इसके इक्वल टू में आपके आ गई माइनस के 7 3 5 माइनस के 2, यानी ये मैट्रिक्स जो है आपके इस मैट्रिक्स की इनवर्स मैट्रिक्स आ गई। ये आपका आंसर कंप्लीट। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अब अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं, माना ये जो मैट्रिक्स दे रखी है ये आपको एक ए मैट्रिक्स दे रखी है जो दे रखी है 2 1 7 4। मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूँ, ये 5वें का सोल्यूशन है। इसके बाद आपको एक रिजल्ट पता है, ए इनवर्स इक्वल टू होता है आई, ए की जगह ए मैट्रिक्स लिखेंगे 2 1 7 4, ए इनवर्स ऐसा का ऐसा, आई की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। देखो अब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं रो ऑपरेशन काम में ले रहा हूँ, मैं कॉलम वाइज टारगेट लूंगा। तो देखिए सबसे पहले आप इसको 1 बनाएंगे, इसको 1 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक काम कर रहा हूँ, इस रो 1 को अगर मैं 4 से गुणा कर दूँ तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, फिर इस 7 में से घटा दूँ तो 8 माइनस 7 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अपन रो 1 में चेंज करेंगे, रो 1 में क्या ऑपरेशन लगाएंगे, इस रो 1 का अपन 4 गुना कर देते हैं और फिर इसमें से मैं घटा देता हूँ रो 2 को, तो आपके पास यहाँ 1 आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 माइनस 7 हो गया 1, यहाँ पे हो जाएगा 4 कम 4, 4 माइनस 4 ये हो गया 0, और ये रो 2 चेंज ही नहीं होगी क्योंकि ऑपरेशन लग रहा है रो 1 में। ए इनवर्स सेम मैजेटिक ऑपरेशन इधर भी लगेगा। देखिए इसको 4 से गुणा करेंगे, 4 कम 4, 4 माइनस 0 ये हो गया 4, ये हो गया 0 इंटू 4 0 ही रहेगा, तो 0 माइनस 1 हो जाएगा माइनस का 1, और ये रो 2 में चेंज नहीं होगा यहाँ। अब देखिए आपका पहला टास्क कंप्लीट। नेक्स्ट टास्क, इसको आपको 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए आप क्या करोगे, तो मैं अगर इस रो 2 में से रो 1 को 7 से गुणा करके घटा दूं तो ये 7 हो जाएगा, 7 माइनस 7 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ, रो 2 में चेंज कर रहा हूँ। अगर यहाँ रो 2 आ रहा तो यहाँ पे भी रो 2 ही आएगा पहले, तो रो 2 माइनस 7 R1 हो जाएगा। तो इस ऑपरेशन का इस मैट्रिक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो रो 1 में तो चेंज होगा नहीं, ऐसी ऐसी। अब रो 2 में क्या हो जाएगा, देखिए 7 माइनस 7 को 1 से गुणा किया 7, 7 माइनस 7 हो गया 0, यहाँ पे 4 माइनस 0 इंटू 7 0, तो 4 माइनस 0 आपके पास हो जाएगा 4। ये ए इनवर्स ऐसा का ऐसा, इसके इक्वल में क्या बचा आपके पास, देखो रो 1 में यहाँ पे भी चेंज नहीं होगा, रो 2 में यहाँ चेंज होगा, क्या चेंज होगा R2 यानी 0 माइनस 7 R1 यानी 7 चौक 28, 0 माइनस 28 ये हो गया माइनस के 28। देखिए जब ये -1 7 से गुणा होगा तो माइनस का 7, तो 1 माइनस माइनस के 7 तो प्लस के 7, तो ये हो गया आपके पास 1 प्लस 7 हो गया 8, ये 8 हो गया। अब देखिए मेरे बच्चों आपके 1 आ गया, ये 0 आ गया, अब इसको 1 लाना है। इसको 1 कैसे ला सकते हो, अगर मैं रो 2 के अंदर कंप्लीटली 4 का भाग दे दूं तो ये तो 0 ही रहेगा और ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से अपन अब क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, रो 2 में चेंज कर रहे हैं और मैं दे रहा हूँ रो 2 के अंदर 4 का भाग। तो जैसे रो 2 के अंदर मैं 4 का भाग दूंगा तो यहाँ से मेरे को बोलेगा रो 1 में चेंज नहीं होगा, यहाँ से 0 में 4 का भाग 0, 4 में 4 का भाग दिया 1, ये इनवर्स ऐसा का ऐसा, और इसके इक्वल टू में रहेगा 4, ये माइनस 1, यहाँ पे 4 का भाग दिया आपने तो ये माइनस के 4 7 28 यानी 7 हो गया, ये हो गया 4 दूनी 8 2 हो गया। अब देखिए आपको बताया था एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, ये ए इनवर्स, तो ए इनवर्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करोगे तो ए इनवर्स ही आएगा, और ए इनवर्स आपके पास आ गया 4 माइनस 1 माइनस 7 और 2। ये आपका इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कंप्लीट। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो जो मैट्रिक्स दे रखी है इसको सबसे पहले मानेंगे ए मैट्रिक्स। तो माना ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है 2 5 1 3। अब क्या करेंगे, अपन को एक रिजल्ट पता है, नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है आई, इसका यूज करेंगे। ए की जगह ए मैट्रिक्स लिखेंगे 2 5 1 3, ए इनवर्स ऐसा का ऐसा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे ये लो। अब देखिए यहाँ से आपका क्या टारगेट रहेगा, मैं रो का ऑपरेशन लगाऊंगा, तो रो को लगाऊंगा तो कॉलम वाइज टारगेट लेंगे, तो यहाँ पहले 1 आना चाहिए। तो 1 लाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, सबसे सीधा सा काम है, यहाँ इंटरचेंज कर दो, रो 2 को रो 1 की जगह रख दो, रो 1 को रो 2 की जगह रख दो, तो ये एक ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ किसका, R1 का इंटरचेंज कर रहा हूँ मैं R2 में, यानी R2 की जगह R1 लिखेंगे, R1 की जगह R2 लिखेंगे। देखिए यहाँ से रो 2 को मैं लिख रहा हूँ रो 1 की जगह, और रो 1 को लिख रहा हूँ मैं रो 2 की जगह, लिख दिया। ये ए इनवर्स ऐसा का ऐसा, मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी चेंज होगा, रो 2 को लिखेंगे रो 1 की जगह और रो 1 को लिखेंगे रो 2 की जगह। अब देखिए
ये आपके पास 1 आ गया। अब आपको अगला टारगेट है इसको 0 बनाना, तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करोगे, आप इसमें से किसको घटाओगे, इसको 2 से गुना करके घटा देना। तो मैं रो 2 में चेंज करूंगा, रो 2 में क्या चेंज करूंगा, रो 2 में से घटाऊंगा, रो 1 को 2 से गुना करके घटा दूंगा, ये 2r1। देखिए अब क्या चेंज आएगा मैट्रिक्स के अंदर, तो रो 1 में चेंज नहीं आएगा क्योंकि रो 2 में ऑपरेशन लग रहा है। तो अब रो 2 में क्या चेंज आएगा, 2 माइनस 2 इंटू 1, तो 2 माइनस 2 हो गया 0, ये हो जाएगा 5 माइनस 2 3 6, यानी माइनस का 1 हो गया। ये ए इनवर्स ऐसा का ऐसा, जो ऑपरेशन इधर लगा वो ऑपरेशन इधर लगेगा। देखिए रो 1 में चेंज नहीं आएगा, रो 2 में चेंज आएगा, यहाँ से ये होगा r2 माइनस 2r1, तो 1 माइनस 2 इंटू 0, ये 1 ही बचेगा। यहाँ से देखो 0 माइनस 2 इंटू 1, तो माइनस के 2 आ जाएगा, ये माइनस के 2। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपका ये टारगेट कंप्लीट, ये टारगेट कंप्लीट। अपना नेक्स्ट टारगेट रहेगा इसको 1 बनाना। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं पूरे रो 2 को भी -1 से ही गुणा कर दूं, तो ये तो 0 ही रहेगा, और ये माइनस का 1 गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो अब यहाँ से अपन नया ऑपरेशन ले रहे हैं, रो 2 में चेंज करेंगे, और रो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस के 1 से। तो रो 2 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो रो 1 में कोई चेंज नहीं आएगा, ये 1 3 ऐसा का ऐसा, इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस का 1 हो गया। ए इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, देखो यहाँ पे भी रो 1 में चेंज नहीं आएगा, ये हो जाएगा प्लस का 1 माइनस का 1, और माइनस का 2 हो जाएगा प्लस का 2। अब देखिए नेक्स्ट क्या, पहला टारगेट कंप्लीट, दूसरा कंप्लीट, तीसरा कंप्लीट। अब इसको क्या करना है आपको, 0। तो इसको 0 करने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, देखो रो में से रो को घटाना है, तो मैं r1 में चेंज करना चाहता हूँ। अगर यहाँ r1 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे भी r1 ही लिखना, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो r1 माइनस r1 में किसको घटा दूं, मैं इसको 3 से गुणा करके घटा दूं, तो ये 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए r1 में से मैं घटा देता हूँ r2 को 3 गुना करके, तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा, चेंज किस में आएगा, r1 में आएगा, क्योंकि ऑपरेशन r1 में लग रहा है। तो r2 ऐसा कैसा, r1 में क्या करना, r1 माइनस 3 r2 करना है, तो 1 माइनस 3 इंटू 0, तो ये 1 ही बचेगा। ये 3 माइनस 3 इंटू 1, यानी 3 माइनस 3, ये 0 हो गया। ये ए इनवर्स, यहाँ r1 में ऑपरेशन लग रहा, तो r2 में चेंज नहीं होगा, केवल r1 में चेंज होगा। देखो रो 1 में क्या चेंज आएगा, r1 इसमें से घटाना किसको, r2 का 3 गुना करके, तो ये हो जाएगा, इसका 3 गुना किया माइनस का 3, तो 0 माइनस माइनस का 3, तो प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ से देखिए इसका 3 गुना किया, 3 दूनी 6, तो 1 माइनस 6, यानी ये आपके पास आ जाएगा माइनस के 5। अब देखो ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, आपके वो कोई मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ए इनवर्स मैट्रिक्स को अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तो ए इनवर्स ही आएगा, और इज इक्वल टू में आ गया 3 माइनस 5 माइनस का 1 2। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कंप्लीट। देखिए प्यारे विद्यार्थी, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। जो भी मैट्रिक्स गिवन दे रखी है उसको मान लेंगे ए, माना ए इज इक्वल टू आपको दे रखा 3 1 5 2। अब अपन जानते हैं नाउ एक रिजल्ट अपन को पता है कि ए मैट्रिक्स को अगर ए इनवर्स मैट्रिक्स से मैं मल्टीप्लाई करूं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। तो अब ए की जगह ए मैट्रिक्स लिख देंगे 3 1 5 2। ए इनवर्स ऐसा का ऐसा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह 2/2 की, इधर 2/2 की तो इधर भी 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देंगे 1 0 0 1। अब अपन का टास्क रहेगा इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना। तो मैं जब रो के ऑपरेशन ले रहा हूँ, मैं कॉलम वाइज टारगेट लूंगा, तो सबसे पहले इसको 1 बनाना है। तो इसको 1 कैसे बना सकते हैं, मैं अगर रो 1 को 2 से गुणा कर दूं और फिर मैं इस रो 2 में से घटा दूं, तो 3 दूनी 6, 6 माइनस 5 1 आ जाएगा, ही नहीं आ जाएगा। तो यहाँ से ऑपरेशन बनेगा क्या, r1 में चेंज कर रहे हैं, और r1 का मैं 2 गुना कर रहा हूँ, सबसे पहले r1 को 2 से गुणा कर रहा हूँ, फिर मैं इसको r2 में से घटा रहा हूँ। तो देखिए मैट्रिक्स में क्या चेंज आएगा, ये आ जाएगा r1 का ऑपरेशन, इसलिए r1 में चेंज आएगा। 3 दूनी 6, 6 माइनस 5 क्या गया 1। यहाँ पे देखिए 2 से गुणा कीजिए, 2 एकम 2, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा आपके पास 0। अब यहाँ पे देखिए आप रो 2 में चेंज ही नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास ऑपरेशन किसका है, रो 1 का है। अब ये इनवर्स ऐसा कैसा, जो ऑपरेशन इधर लगा वो को इधर लगाना है। देखिए r1 में चेंज होगा, r2 तो ऐसा कैसा, r1 में क्या चेंज करना, 2 से गुणा करके रो 2 में से घटाना है। तो 2 एकम 2, 2 माइनस 0, यानी ये 2 आ गया। यहाँ पे आप 2 से गुणा करोगे तो 0 रहेगा, 0 माइनस 1 माइनस का 1 आ गया। अब अपन को इसको 0 बनाना है, तो इसको 0 कैसे बना सकते हैं, तो मैं अगर रो 2 में से रो 1 को 5 से गुणा करके घटा दूं तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 0। तो देखिए रो 2 में चेंज करना, अगर मैं रो 2 में से जो रो 1 थी, रो 1 को अगर 5 से गुणा कर दूं, रो 1 को 5 से गुणा करके रो 2 में से घटा दूं तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मैट्रिक्स में क्या चेंज आएगा, देखिए ऊपर रो 1 में चेंज नहीं आएगा, रो 2 में चेंज आएगा। तो ये 5 माइनस 5 एकम 5, ये हो गया 0, 2 माइनस 5 इंटू 0, तो ये आपके पास रहेगा 2 ही रहेगा। अब देखिए ए इनवर्स ऐसा का ऐसा, यहाँ पे भी चेंज सेम टू सेम आएगा, r2 में ऑपरेशन लग रहा तो r1 में चेंज नहीं आएगा, ऐसा का ऐसा। r2 में क्या आएगा, देखिए r2 माइनस 5r1, तो 0 माइनस 5 दूनी 10, तो ये हो गया माइनस का 10, यहाँ हो जाएगा
देखो जब इसको 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 5, तो 1 माइनस माइनस का 5, तो 1 प्लस 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 6। अब अपन का काम क्या रहेगा नेक्स्ट, देखिए पहला टारगेट कंप्लीट, दूसरा टारगेट कंप्लीट। अपन क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे 1 बनाने की कोशिश करेंगे। इसको 1 कैसे बना सकते हैं, अगर मैं रो 2 के अंदर 2 का भाग दे देता हूं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो मैं अब ऑपरेशन लूंगा, रो 2 में चेंज करूंगा, और रो 2 में क्या कर रहा हूं मैं, रो 2 में दे रहा हूं मैं 2 का भाग। तो जैसे 2 का भाग दूंगा मैट्रिक्स में क्या चेंज आएगा, देखिए तो यहाँ से रो 1 में तो चेंज ही नहीं होगा, रो 2 में यहाँ पे 2 का भाग दिया 0, यहाँ पे 2 का भाग दिया तो 1। अब देखिए ए इनवर्स ऐसा का ऐसा इज इक्वल टू, यहाँ पे भी R1 में चेंज नहीं आएगा, ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पे आपने 2 का भाग दिया तो ये हो गया माइनस के 5, यहाँ पे 2 का भाग दिया तो 3। तो प्यारे बच्चों अब आपके पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब अपन ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो आपको वापस ए इनवर्स ही मिलेगा, और ए इनवर्स आपको मिल गया 2 माइनस 1 माइनस 5 3। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 की इनवर्स मैट्रिक्स आपको मिल गई है। तो ये आपके 7वें क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। तो देखिए प्यारे बच्चों अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में जो मैट्रिक्स तरीके गिवन उसको सबसे पहले मानेंगे ए। तो ए आपके मैट्रिक्स हो गई 4 5 3 4। इसको मानिए अपन ने तो माना लिख देते हैं। अब अपन जानते हैं 9, अपन को पता है ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है आई। अब एक ही जगह ए मैट्रिक्स लिख देंगे 4 5 3 4। ए इनवर्स ऐसा का ऐसा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब नेक्स्ट क्या रहेगा, अब अपन यहाँ रो के अगर ऑपरेशन लगा रहेंगे तो कॉलम वाइज टारगेट लेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको 1 बनाना, तो इसको 1 कैसे बना सकता हूं मैं, देखिए अगर मैं ये तो डायरेक्ट ही बन रहा है, अगर रो 1 में से आप रो 2 घटा दो, यानी रो 1 में चेंज करना है और रो 1 में से आप रो 2 को घटा दो, तो यहाँ से 4 माइनस 3 ये हो गया 1, 5 माइनस 4 ये हो गया 1। ये रो 2 में चेंज ही नहीं आएगा, ये ए इनवर्स ऐसा का ऐसा इज इक्वल टू हो जाएगा। देखिए रो 1 में चेंज होगा इधर भी, तो रो 2 में नहीं होगा, तो ये ऐसे की ऐसी। रो 1 में क्या चेंज होगा, रो 1 माइनस रो 2, यानी 1 माइनस 0 1, ये 0 माइनस 1 यानी माइनस का 1। देखिए नेक्स्ट ऑपरेशन कौन सा लगाओगे, पहला टारगेट कंप्लीट, दूसरा इसको बनाना 0। तो इसको 0 कैसे बना सकते हैं, अगर मैं रो 2 को रो 1 को 3 से गुणा करके घटा दूं तो ये 3 से गुणा होगा तो 3 बन जाएगा, तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0। तो मैं चेंज करूंगा रो 2 में, तो रो 2 में चेंज करूंगा, क्या करूंगा रो 2 को घटाऊंगा मैं किससे, R1 को 3 से गुणा करके, तो ये बन जाएगा 3 माइनस 3 0। अब इससे मैट्रिक्स में क्या चेंज आएगा, देखिए ये आपके R1 में चेंज ही नहीं आएगा ऐसे की ऐसे, तो R2 में क्या चेंज आ रहा है, तो 3 माइनस 3 इंटू 1 ये हो गया 0, 4 माइनस 3 इंटू 1 4 माइनस 3 ये हो गया 1। अब देखिए ए इनवर्स ऐसा का ऐसा, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रो 1 में चेंज नहीं होगा क्योंकि ऑपरेशन रो 2 में लग रहा है, तो रो 2 में क्या चेंज आएगा, देखो R2 माइनस 3R1, तो R2 यानी ये 0 0 माइनस 3R1 0 माइनस 3 इंटू 1 यानी हो गया माइनस के 3, ये हो जाएगा 1। देखो इसको जब 3 से गुणा करेंगे माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखो 1 माइनस माइनस का 3 यानी 1 प्लस 3 ये हो जाएगा आपके पास 4। अब देखिए नेक्स्ट काम क्या रहेगा आपका, पहला टारगेट कंप्लीट, दूसरा टारगेट कंप्लीट, तीसरा ऑटोमेटिक कंप्लीट हो गया। अब देखिए चौथा, यहाँ पे आपको बनाना है 0। यहाँ पे 0 बनाने के लिए आप कौन सा ऑपरेशन काम लोगे, आप रो 1 में से रो 2 को घटा दो डायरेक्ट, तो यहाँ पे 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, और ये 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे वापस ऑपरेशन रो 1 में चेंज कर रहा हूँ, अब मैं रो 1 को घटा रहा हूँ किससे, रो 2 में से। तो इधर मैट्रिक्स में क्या चेंज आएगा, देखो 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 हो गया 0, और ये हो गया 0 1। R2 में चेंज ही नहीं करना, ए इनवर्स इसको जो ऑपरेशन इधर लगा वो ऑपरेशन इधर लगाना है। तो देखिए क्या ऑपरेशन लगेगा, R1 में ऑपरेशन है तो R2 में चेंज नहीं होगा, R2 ऐसा का ऐसा सेम। अब देखिए R1 में क्या चेंज होगा, R1 माइनस R2 करना, तो 1 माइनस माइनस 3, तो 1 प्लस 3 ये होगा आपके पास 4, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस का 4, ये हो गया आपके पास माइनस का 5। तो ये आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। तो किसी भी मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ये ए इनवर्स हो गया, और यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, ए इनवर्स 4 माइनस के 5 माइनस के 3 और 4। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 के लिए इनवर्स मैट्रिक्स आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कंप्लीट।